देवकीनंदन खत्री के पश्चात सामाजिक, ऐतिहासिक तथा तिलस्मी, अय्यारी आदि उपन्यासों के रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी का नाम आता है। इन्होंने 5 दर्जन से भी अधिक उपन्यासों की रचना की है। त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्श सती, राजकुमारी, चपला या नव्य समाज चित्र, पुनर्जन्म का स्तोत्याधा, गाडवी माधव का मदन मोहिनी, अंगूठी का नगीना आदि इनके सामाजिक उपन्यास हैं। तारा व क्षेत्रकुल, कमलिनी सुल्ताना, रजिया बेगम का रंग महल में हलाहल, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, लवंग लता व आदर्श वाला, मलिका देवी व बंगर सरोजनी, सोना और सुगंध व पन्नबाई, गुल बहार का आदर्श भातृ स्नेह, लखनऊ की कब्र, शाही महल सारा, कनक कुसुम का मस्तानी आदि ऐतिहासिक तथा खूनी औरत का 7 खून आदि तिलस्मी उपन्यास हैं। साहित्याचार्य होने के कारण गोस्वामी जी का भाषा पर अच्छा अधिकार था, अतः वे बड़ी अजीब भाषा लिखते थे, किंतु कहीं कहीं पर उन्होंने उर्दू का अंधाधुंध प्रयोग किया है, जो अधिक खटकता है हिंदी पाठकों को। किशोरीलाल गोस्वामी जी की भांति गोपाल राम गहमरी विराट प्रतिभा लेकर उपन्यास क्षेत्र में अनुत्तीर्ण हुए। इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक तथा तिलस्मी इन तीनों ही प्रकार के लगभग 200 उपन्यास लिखे। घटना घटाटोप, खूनी कौन है, जमुना का खून, जासूस की भूल, देवरानी जेठानी, जासूस की चोरी, अंधे की आँख आदि प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में सरल, सुगम तथा सुबोध हिंदी का प्रयोग किया है। उपन्यास का विकास। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। प्रवणता वास्तव में मुंशी प्रेमचंद के हाथों मिली। उनसे पूर्व का उपन्यास साहित्य भाव, कौतूहल की सृष्टि करने वाला था। उपन्यास को मानव जीवन के अत्यधिक निकट लाने वाले जो भेद हैं वह प्रेमचंद जी को ही प्राप्त होता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को मानव जीवन की पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अपने उपन्यासों द्वारा किसानों की आर्थिक व्यवस्था, ग्रामीण जीवन की दुर्बलता, विधवाओं तथा वैश्याओं की समस्या, समाज की कुरीतियाँ, हिंदू मुस्लिम की ऐक्यता, जमींदारों तथा पुलिस के अत्याचारों आदि तत्कालीन प्रश्नों पर प्रकाश डाला है। सेवा सदन में उन्होंने सुमन पात्र द्वारा तत्कालीन वैश्याओं के जीवन की समस्याओं का विचार किया है, साथ ही उसके सुधार के उपाय भी बतलाए हैं। नारी जीवन की इस प्रमुख समस्या पर विचार करते हुए उन्होंने विवाह के अवसर पर दहेज की समस्या, समाज की रूढ़िवादिता, झूठी नैतिकवादिता जैसे आदि अनेक समस्याओं पर विचार किया है। प्रेमाश्रम में प्रेमचंद जी ग्रामीण जीवन की ओर मुड़े हैं। इसमें ग्रामीण जीवन से संबंधित पटवारी, जमींदार, मुंशी, वकील, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर आदि वर्ग का चित्रण ऐसे ढंग से किया है कि यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके द्वारा ग्रामीण जनता का भयंकर रूप से आक्रांत हुआ है। रंगभूमि में प्रेमचंद की कला का पर्याप्त विकसित रूप मिलता है। इस उपन्यास में उन्होंने सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओं पर प्रकाश डालते समय नगर, ग्राम, कर्तव्य, प्रेम, दुख, सुख, आशा, आकांक्षा, द्वे, अधिकता आदि को लेकर भारतीय जीवन में क्रांति की भावना के बीज बोए हैं।